हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 23 के बारे में, जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपको 4 से 5 सवाल आपको हर पेपर में देखने को जरूर मिलता है आपके बीपीएससी एग्जाम में। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप चाहते हो 4 से 5 नंबर अपने पेपर में, तो नहीं तो बाकी आपकी मर्जी। लेकिन आप आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेरा दावा है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त और अपने ग्रुप्स में। अगर आप चाहते हो इसी तरह आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बीत 2000 वर्ष 21-22 में बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी विकास दर क्या थी? ऑप्शन है 7.34%, ऑप्शन बी है 8.85%, या ऑप्शन सी 10.98%, या ऑप्शन डी आपका 11.21%। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मानचित्र भी आपको दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। जीएसडीपी की बात की जाए तो 10.98% थी ऑन 27 फरवरी 2023। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के गवर्नर कौन है अभी। याद रखिएगा, बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ हैं। इसे भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितनी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देख सकते हैं कि द जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस वाज 6,75,448 करोड़ 2021-22 का आपका जीएसडीपी निकला हुआ था। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। वही बात की जाए करंट की, तो करंट का जो है आपका 6,14,431 करोड़ है, जो आपका एनएसडीपी है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी रही थी? अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी थी, आपको बताना है। सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश है, उसके बाद अपना बिहार है। तो ऑप्शन है 34,465, 42,198, ऑप्शन सी है 54,383, या ऑप्शन डी 63,885। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि फॉर इंडिया एज अ होल इट स्टूड एट 1.5 लाख। ठीक है, तो इसका जो आपका जीएसडीपी होगा 54,383 रुपया आपका करंट की बात की जाए। वही बात की जाए 2011-12 की, तो उस टाइम आपके 34,465 था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी बिहार में सबसे कम थी? इस क्वेश्चन को, तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। और आपको बताना है कि बिहार जिला में ऐसा कौन सा जिला है जो प्रति व्यक्ति बिहार में सबसे जीएसडीपी कम थी? ऑप्शन है बांका, अररिया, सुपौल, या ऑप्शन डी आपका शिवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। शिवर जो है आपके सबसे कम, बिहार में आपका जीएसडीपी सबसे ज़्यादा कम था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा आपका पटना में है। सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है? तो आपका शिवर में है, उसके बाद अररिया है, उसके बाद सीतामढ़ी है। और सबसे ज़्यादा जीएसडीपी कहाँ पर है? तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ये सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, घुमा फिरा कर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 5 कह रहा है, वित्त 2000 वर्ष 21-22 में बिहार में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी परसेंट थी, आपको बताना है। व्हाट वाज द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन बिहार जीएसडीपी इन द 2021 और 22? आपसे प्राइमरी पूछ रहा है, ठीक है, सेकेंडरी मत बता देना, आपसे प्राइमरी पूछा जा रहा है। अगर आप मानचित्र देखोगे तो भी आप इसका आंसर बता पाओगे कि आपका जीएसडीपी जो है प्राइमरी का 58.3% था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा।
सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। प्राइमरी जो है आपका ब्लू से डिनोट किया गया है। तो ब्लू से जो है आपका 21 पॉइंट आपका 6% होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका आपका बी हो जाएगा। इस ये जो आपको डिनोट किया गया है वो आपका पुराना है, 2017-18 का है। ये जो है आपका 20-21 का है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, 2.1.2%। क्वेश्चन 6 कह रहा है 2011-12 के स्थिर मूल्य वित्त वर्ष 21-22 में बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? इस बार आपको टेरिटरी सेक्टर का पूछा जा रहा है। वो भी कब का? तो 2011-12 से कंपेयर किया जा रहा है 21-22 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। द सेक्टरल ग्रोथ रेट इज बिहार एट कंसनेंट प्राइस ड्यूरिंग 21-22 वेर प्राइमरी 9.6 था प्राइमरी का, सेकेंडरी का 3.8% था और आपका जो डी है वो आपका 13.3% था तृतीय क्षेत्र का। तो आपको तृतीय क्षेत्र बताना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है सितंबर 2021 और सितंबर 2022 के बीच बिहार में समग्र वार्षिक सीपीआई, जिसे आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नाम से जानते हैं, उसकी दर क्या थी आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 9.7% आपकी बिहार की थी। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया? टोटल कितने एक्सपेंड किए गए आपके बिहार पे, आपके कुल व्यय कितना थी बिहार सरकार द्वारा आपको बताना है। 1.93 लाख करोड़ या 2.25 लाख करोड़ या ऑप्शन सी है 3.15 लाख करोड़ या ऑप्शन डी आपका 4.33 लाख करोड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। टोटल जो खर्च किया गया था 1.93125 करोड़ इस पे खर्च किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 1.93 लाख करोड़। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन डी कह रहा है वित्त वर्ष 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना था। 442 करोड़, 2324 करोड़, 6432 करोड़ या ऑप्शन डी आपका 11325 करोड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। टोटल जो आपकी लॉस थी वो 422 करोड़ थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 21-22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना रहा? इस बार आपको फिस्कल डेफिसिट बताना है कि बिहार में कितना राजकोषीय घाटा रहा था। 2.9%, 3.8%, 4.6% या ऑप्शन डी आपका 5.4%। टोटल बात की जाए तो 25,521 करोड़, मतलब आपका 3.8% आपका राजकोषीय घाटा बिहार का था 21-22 का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें बिहार सरकार द्वारा व्यय का हिस्सा सबसे ज्यादा उच्चतम था? ऑप्शन है कैपिटल आउटले, जनरल सर्विस, सोशल सर्विस या ऑप्शन डी आपका इकोनॉमिक सर्विस। इन चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा उच्चतम हिस्सा किसका था आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। सामाजिक सोशल जो है आपके यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल जो सोशल सर्विस है 37.7% है। उसके बाद आपका जनरल सर्विस है 26%। उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्विस है 17.1%। उसके लास्ट में आपका आता है कैपिटल आउटलेट जो आपका 12.5% है। इस सारे डाटा को आप जरूर याद रखिएगा, कहीं से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान बिहार में कुल कितने खाद्यान्न उत्पादन रहा था? आपको बताना कि व्हाट वाज द टोटल फूड ग्रेन आउटपुट इन बिहार ड्यूरिंग 21-22। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। 184.9 लाख टन आपका बिहार का टोटल आपका खर्च हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम जो आपके 2022-23 में शुरू हुआ था, किसानों को दलहन और तिलहन के बीज उत्पादन के लिए कितने रुपये प्रति क्विंटल का
प्रोत्साहन प्रदान करता है आपको बताना है। ऑप्शन है 5,000, 10,000, 15,000 या ऑप्शन डी आपका 20,000। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, 5,000 आपका पर क्विंटल इसको दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2020-21 में निम्नलिखित में किस जिले का प्रतिशत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का उच्चतम हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन है बक्सर, सिवान, भोजपुर या ऑप्शन डी आपका मुजफ्फरपुर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बक्सर से कौन है, सिवान से कौन है, भोजपुर से कौन है और मुजफ्फरपुर से कौन वीडियो देख रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, भोजपुर। द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट शेयर ऑफ नेट सोन एरिया इज भोजपुर। कितना था? तो 18.6% आपका सबसे ज़्यादा आपका भोजपुर का था। उसके बाद आपका बक्सर आता है, उसके बाद आपका सिवान आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम वीडियो लाइक, जितने लोग वीडियो देख रहे हो तो कम से कम एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप चाहते हो कुछ नया करने का, कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने का जो आपके एग्जाम में 100% पूछे, तो आप पे डिपेंड करता है कि वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वीडियो चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्त में, अपने ग्रुप्स में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है 19-20 से 21-22 के दौरान बिहार में गेहूं उत्पादन की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही थी, आपको बताना है। ऑप्शन है 5.4%, 7.5%, 9.2% या ऑप्शन डी आपका 11.1%। बात की जाए बिहार में गेहूं उत्पादन की वृद्धि दर तो टोटल आपके 11.1% था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा था? आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जो सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करता है। कैमूर, अरवल, रोहतास या ऑप्शन डी आपका औरंगाबाद। तो जो रोहतास को होंगे उनको पता होगा सबसे ज़्यादा बिहार में धान उत्पादन करने में सबसे आगे है आपका रोहतास। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में गेहूं उत्पादकता में मामले में शीर्ष 3 सबसे अग्रणी जिला कौन सा नहीं है? आपको बताना नहीं है कौन सा गेहूं उत्पादन मामले में नहीं है, आपको बताना है। रोहतास, खगड़िया, बेगूसराय या ऑप्शन डी आपका वेस्ट चंपारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, रोहतास, क्योंकि रोहतास सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ना कि नहीं करता है। क्वेश्चन 18 कह रहा है बिहार में मक्का उत्पादन में सबसे लीडिंग जिला कौन सा है? अररिया, कटिहार, पूर्णिया या ऑप्शन डी आपका खगड़िया। काफ़ी इजी सवाल है, आपको पता होगा कि बिहार में मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा बात की जाए तो आपके कटिहार में सबसे ज़्यादा आपका निकलता है। कितना निकलता है? तो 6.5 लाख टन जो है आपका मकई जो है आपका निकलता है आपके कटिहार से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। उसके बाद कौन सा जिला है? तो पूर्णिया है, 4.03 लाख टन। उसके बाद आपका खगड़िया आता है, 2.94 लाख टन। ठीक है, इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन दलहन उत्पादन के मामले में शीर्ष 3 सबसे अग्रणी जिलों में नहीं आता है? पटना, नालंदा, जहानाबाद या ऑप्शन डी आपका औरंगाबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बात की जाए 21-22 में जो जो आपका लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है वो आपका पल्स में, तो सबसे पहले आपका पटना आता है। कितना? तो 0.58 लाख टन आपका पटना जो है आपका पल्स जो है दलहन प्रोडक्ट करता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा जिला है जो बिहार में गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है? गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वेस्ट चंपारण। तो सबसे ज़्यादा कोई गन्ना उत्पादन करता है तो आपका भाई पश्चिम चंपारण है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए। कितना करता है? तो टोटल बिहार की बात की जाए तो बिहार में अकेला जो है 56.98% आपका जो गन्ना है वो आपका खुद ही अकेले निकलता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, पश्चिम चंपारण। टोटल मैंने आज 20 क्वेश्चन कराए, आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन राइट करे। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने कितने आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन राइट करे।
अगर आप चाहते हो इसी तरह वीडियो डेली, तो आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।